हेलो दोस्तों, रंजन शर्मा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन्फोसिस में आए हुए 5 सूडो कोडिंग क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं कि 4 सेट मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं सेट 1, 2, 3 एंड 4। आप चाहें तो इसको विजिट करें, इसको सॉल्व करें और इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप होगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। और कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तरीका वही होगा कि आप पहले देखेंगे मेरे क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर अपने आंसर को सोचेंगे, फिर हमारा और आपका आंसर मैच करना चाहिए। मैच करे तो फिर अगले पे जंप कर जाइए, नहीं मैच करे तो आप देखिए मैंने क्या समझाया है। और ये प्रोसेस आपका 2 मिनट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो हर एक क्वेश्चन को लेकर के जो टाइमिंग दिया होगा वो 2 मिनट दिया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में एक वेरिएबल है n, एक वेरिएबल है i और एक वेरिएबल है n। ठीक है, तो एक i है और एक क्या है, n है। तो i की शुरुआती वैल्यू कितनी है, 0। n की शुरुआती वैल्यू कितनी है, 6 है। और भी वेरिएबल है, यहाँ पर z भी है और यहाँ पर सम भी है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग i और n की बात करेंगे। क्यों करेंगे मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब तो जब i 0 है तो n एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7। फिर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 8। फिर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पे i प्लस प्लस हो रहा है, n प्लस प्लस हो रहा है। तो अगर टेक्निकली देखें तो कंडीशन लगी है i लेस देन n। इसका मतलब लूप तब तक चले जब तक i छोटा हो n से। तो आप देख सकते हैं कि जब पहली बार जब ये 0 है तो जब ये एक बढ़ा तो ये भी एक बढ़ा, ये एक बढ़ा, i एक बढ़ा तो ये भी एक बढ़ा। इसका मतलब कभी ऐसा होगा ही नहीं कि i बड़ा हो जाए n से कि हमारी कंडीशन फेल हो। इसका मतलब ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगी। जब लूप कभी खत्म नहीं होगी तो ना ये आंसर आएगा, ना ये आएगा, नहीं आएगा, इन तीनों उसको नहीं आएगा। बल्कि सही आंसर कौन सा है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, क्योंकि i कभी हमेशा n से छोटा रहेगा। तो इसका मतलब लूप कभी खत्म होगी नहीं। जब कभी खत्म हुई होगी ना तो इनफाइनाइट लूप चलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और z, और सारा कहानी इन्हीं पे है। तो आप देखिए यहाँ पर एक x है और यहाँ पर क्या है, एक z है, और यहाँ पे है आपका आउटपुट। ठीक, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले अच्छा यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा। जैसे हमने एक सीरीज याद रखी है 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, बाइनरी सीरीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे z, यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, शुरुआत में 10। ठीक है, और 0 तक उल्टी लूप चल रही है इसकी। z इक्वल टू, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो z इक्वल टू पहले x, तो x का मतलब क्या 10, 10 का मतलब 8 तो 10, ये है, ये बाइनरी में है। और इसको अब 10 को एक बिट राइट की तरफ शिफ्ट कर दो, मतलब ये वाला चला जाएगा इधर, ये वाला चला जाएगा इधर, ये वाला चला जाएगा इधर, राइट। तो का मतलब क्या बचेगा 1, 0, 1। ठीक, अब एक इन दोनों में एंडिंग करते हो तो एंडिंग में पता है कि जब दोनों बिट 1 होते रिजल्ट 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। तो कोई भी इसमें दोनों बिट 1 नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा, 0, 0, 0। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और आउटपुट तभी प्रिंट होगा जब z की कोई वैल्यू, इफ z का मतलब अगर z की वैल्यू हो तो आउटपुट प्रिंट करो, हो का मतलब अदर देन 0 हो, तब आउटपुट प्रिंट होगा। 0 है तो प्रिंट होगा ही नहीं। फिर क्या हुआ, x से घटेगा, x कितना हो जाएगा 9। तो 9 का मतलब क्या हुआ, तो 9 का मतलब 8 और 1 9, ये दोनों 0, 0 हो जाएंगे। और ये x को एक बिट राइट शिफ्ट कर दो, तो राइट शिफ्ट करने का मतलब 1 गायब हो जाएगा, बचेगा कितना 1, 0, 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0, 0, 0, 0। अगेन z 0 हो गया तो फिर आउटपुट नहीं प्रिंट होगा। फिर ये कितना हो गया 8 हो गया। जब ये 8 हो गया तो क्या हो जाएगा, 8 का मतलब 1, 0, 0, 0। एक बिट और शिफ्ट कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, एक बिट शिफ्ट करने का मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 0, 0। फिर से सारा 0, 0 हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी 2 1 नहीं है, तो ये फिर से 0 हो गया। फिर आउटपुट नहीं प्रिंट होगा। फिर ये कितना हुआ 7। जब ये 7 होगा तो क्या होगा, 7 का मतलब 4, 2, 6, 1, 7, और एक बिट शिफ्ट करेंगे तो ये 1, 1 बचेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 1, 1, 1, 1, 1, तो यहाँ पे आ गया 2, 1, 3। इसका मतलब आउटपुट आ गया। जब आउटपुट आ गया तो क्या प्रिंट होगा, ये आया 3, और 3 आया तो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी है 7, तो पहला आउटपुट आएगा 7। अभी 7 के भी दो आंसर है, तो आगे बढ़ के देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, 7 के बाद क्या हुआ 6, 6 का मतलब 4, 2, 6, तो 1, 1, 0। एक बिट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 0, 1, 0, तो ये कितना हुआ 2। इसका मतलब नॉन जीरो वैल्यू है तो आउटपुट प्रिंट होगा, मतलब 6 प्रिंट होगा। फिर क्या हुआ 5। जब 5 आएगा तो क्या करेंगे 1, 0, 1। एक बिट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 0, तो ये हो गया 0, 0। और ये चूंकि यहाँ 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आउटपुट ये z 0 है तो आउटपुट नहीं प्रिंट होगा। फिर क्या आ जाएगा 4। 4 पे क्या हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा 1, 0, 0। एक बिट शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो गया 1, 0। जब 1, 0 करेंगे तो 0, 0, 0 हो गया। फिर आउटपुट नहीं प्रिंट करेगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 करते ही ये हो जाएगा
3 का मतलब 1 1, एक बिट शिफ्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1 आ जाएगा, तो 1 1 1 ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा तो आउटपुट नॉन जीरो वैल्यू है तो आउटपुट प्रिंट होगा, मतलब 3 की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर 2 में क्या होगा, 2 में देखेंगे तो ये हो गया 1 0, शिफ्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये क्या हो गया 0 0 हो गया, तो इसका मतलब आउटपुट फिर नहीं प्रिंट करेगा। फिर 1 में क्या होगा, जाहिर सी बात है 1 यहाँ पे 1 है, शिफ्ट करेंगे तो 0 बचेगा, तो 1 0 0 हो जाएगा, फिर आउटपुट नहीं प्रिंट करेगा। तो अल्टीमेटली आउटपुट क्या है 763, 763 इज द आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आर वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 है, और एक एरे हमारे पास क्या है, यहाँ पर एरे है 4 2 1, 4 2 1। आपको पता है कि एरे आप 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी हम सीरीज याद रखेंगे 1 2 4 8, ठीक है। तो ये कह रहा है पहली बार ये कह रहा है कि r इज इक्वल टू आर, आर का मतलब कितना है 2, और 2 एक्सक्लूसिव आर ए ऑफ 2, तो 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 एंड 1। तो इसमें ऑरिंग करना है, 2 का मतलब क्या हुआ 1 0, और 1 का मतलब क्या हुआ 1, 1 का मतलब हुआ 1। अब ऑरिंग ये कहती है कि जहां भी डिस्टिंक्ट इनपुट होगा रिजल्ट 1 आएगा, तो सॉरी ऑरिंग नहीं, जॉर, ये जो जॉर लगा हुआ है ये कहता है कि सेम इनपुट पे 0 आएगा, डिस्टिंक्ट पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 0 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, 0 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, 1 1 मतलब 3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या ए ऑफ 2, ए ऑफ 1 मतलब 2 बड़ा है 1 से, सही बात है, जब सही बात है तो ये आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि आर फिर से एक्सक्लूसिव और क्या मतलब जॉर बेसिकली है आर और एक्सक्लूसिव आर 1, तो आर का मतलब क्या, आर की वैल्यू कितनी हो गई थी यहाँ पर 3 हो गई, तो 3 का मतलब 1 1। अब 1 से इसको ऑरिंग कर दीजिए, जब 1 से ऑरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 में सेम इनपुट में 0 हो जाएगा, डिस्टिंक्ट इनपुट में 1 हो जाएगा, बचा कितना 2, ठीक है। तो 1 0 किसका बाइंड है, इसका मतलब 2, तो जब आर को प्रिंट कराएंगे तो क्या आंसर होगा 2, मतलब बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर बी है, ठीक। तो अगर आपके कितने आंसर अब तक मैच कर गए, आप चाहें तो कमेंट में मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए ये भी कोई अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ दो वेरिएबल है, पी है जिसकी वैल्यू 2 है और क्यू है जिसकी वैल्यू 8 है। एक फंक्शन है जिसके अंदर 2 आर्गूमेंट है, तो यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फंक्शन है जिसके 2 आर्गूमेंट है, तो यहाँ पे हमारा ये है फंक्शन, और फंक्शन के अंदर 2 आर्गूमेंट है पी एंड क्यू, पी का मतलब 2 और क्यू का मतलब 8, सही है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि p प्लस 20, मतलब पहले कंडीशन देखते हैं कि यदि p प्लस 20, तो p प्लस 20 का मतलब क्या, p की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 20, ठीक है, बड़ा है q से, तो ये था p, ये है q, तो बड़ा है q का मतलब 8 से, तो इसका मतलब कि 22 बड़ा है 8 से, बिल्कुल सही बात है। तो ये फिर से फंक्शन कॉल करेगा, कौन सा फंक्शन फिर से कॉल हुआ, और p माइनस 20, तो p की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे p की वैल्यू है 2 माइनस 20, p की वैल्यू यहाँ पे 2 थी माइनस 20, प्लस p की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 20, है ना। तो एक अब ये क्या हुआ, ये मतलब इस कॉल में टेक्निकली क्या हुआ, 2 माइनस 20 कितना हो गया माइनस 18, ठीक है, और ये हो गया कितना 22, सही। अब क्या हुआ कि फिर से, क्योंकि ये रिकर्जन है, आप देख सकते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हुआ तो फिर से अपने आप को रिकर करेगा, मतलब फिर से कॉल करेगा। जब फिर से कॉल करेगा तो ये फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या है यही वाली कि क्या p प्लस 20, तो p की वैल्यू कितनी है माइनस 18 प्लस 20 कितना हो गया 2, ये इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 18 प्लस 20 कितना हो गया 2, बड़ा है q से, q का मतलब क्या, ये टेक्निकली p है q है, 22 से बड़ा है नहीं। दूसरी कंडीशन भी ऑरिंग लगाए तो ये भी चेक कर लीजिए, p का मतलब माइनस 18, p का मतलब माइनस 18 बड़ा है 30 से नहीं, ये भी बड़ा है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, तब ये वाला काम करेगा। और ये क्या है p की वैल्यू, तो p की वैल्यू कितनी है माइनस 18, ठीक है, q की वैल्यू कितनी है 22 प्लस 20, ठीक है। तो जब माइनस 18 एंड 22, इसमें क्या हुआ, इसको आप घटा दीजिए, 22 में से आपने 18 घटा दिया तो ये 4 आया, ठीक है। तो ये 4 प्लस 20 कितना हुआ 24, तो 24 इज द राइट आंसर, ये आपका 24 यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये बेसिकली आपका कैलकुलेशन टेस्ट करते हैं कि आप कितनी तेजी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो कैलकुलेशन है काफी बड़ा होता है।
तो ये बेसिकली आपकी स्पीड को टेस्ट करने के काम आते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक एक लाइन को देखते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि पहले पहली लाइन को देखते हैं। यहाँ पे पहली लाइन कह रही है कि c इज इक्वल टू, सीरीज वही बना लीजिए, 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, तो हम किस बार जरूरत पड़ेगी, तो ये कह रहा है 1, ये कह रहा है c इज इक्वल टू 1 R4। पहले इसको देखते हैं। तो 1 एक्सक्लूसिव R है, तो 1 का मतलब क्या हुआ 1, और 4 का मतलब क्या हुआ 1 0 0। यहाँ 0 0 लगा दीजिए। तो ऑरिंग करना है, ऑरिंग का मतलब डिस्टिंक्ट इनपुट पे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। तो ये कितना है 4 1 5। तो इसका मतलब कि इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 5। तो इसका आंसर आया 5। यहाँ पे लिख देते हैं 5 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 5 12। यहाँ पे c की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं अगले में। ये देखिए, ये कह रहा है a इज इक्वल टू बी प्लस 12। तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर b की वैल्यू हम देखें तो b की वैल्यू 8 है, प्लस 12 प्लस c की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे 12 8 20, और 20 प्लस 12 मतलब ये कितना हो गया 32 32। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई। तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू कितना रख दे रहा हूँ 32 रख दे रहा हूँ। तो ये कैलकुलेट होके आ गया 32। उसके बाद अब इस लाइन को कैलकुलेट करना है। ये लाइन क्या करिए, b इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो a की वैल्यू कितनी थी 32 प्लस 2, मतलब ये कितना हो गया 34। तो ये हो गया 34 एंड a मतलब 32। तो 32 और 34 की एंडिंग करना है। तो एंडिंग मतलब क्या, ये 34 मतलब क्या हुआ 1 0 0 0 1 0 है ना, 32 34। और 32 का मतलब क्या हुआ 1 0 0 0 0 0। अब ये दोनों में एंडिंग है, तो एंडिंग का मतलब आपको पता है कि जब दोनों में जहां पर भी 1 होगा वहीं पे 1 होगा, बाकी में 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 है, बाकी में क्या है 0 है। तो टेक्निकली इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 32। यहाँ पे देख सकते हैं 32 की बाइनरी है। तो b इक्वल टू जो आंसर आया वो कितना आ गया, वो आ गया 32। ठीक है, तो अब a 32 b 32, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन चेक कर रहे हैं। क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं, इसको चेक करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस लाइन को जरा एग्जीक्यूट करते हैं। ये कहता है कि C एंड B, यहाँ पे C कितना है, C मतलब 12 एंड B मतलब 32, लेस देन B। लेस देन B का मतलब 32 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, 12 का मतलब 8 4 12। ठीक है, 32 का मतलब 1 0 0 0 0 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी सेम पे 1 नहीं है। तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो टेक्निकली आ जाएगा इसका क्या, इसका आ जाएगा 0 इज लेस देन 32। बिल्कुल सही बात है, तो 0 इज लेस देन 32। तो जब 0 लेस देन 32 है तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब कौन सा काम करेगा, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन काम करेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि b इज इक्वल टू, यहाँ पे कह रहा है कि b इज इक्वल टू c प्लस ए। तो c की वैल्यू कितनी है 12 और a की वैल्यू कितनी है 32। तो इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 2 2 4 और 3 1 4, मतलब ये आ गया 44। और ये कह रहा है कि a इक्वल टू सी प्लस ए। तो a इज इक्वल टू सी कितना है 12 प्लस c मतलब दोबारा 12 प्लस a कितना है 32। ठीक है, तो 12 12 24, 24 प्लस 32, इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 3 2 5, मतलब 56 हो गया। तो a की वैल्यू टेक्निकली कितनी हो गई 56 हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं a की वैल्यू हो गई 56। अब यहाँ पे आंसर इससे आने वाला है, a इज इक्वल टू बी एंड 9। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 44 एंड क्या है 9 प्लस a का मतलब 56। ठीक है, तो b एंड 9, तो b एंड 9 निकालिए यहाँ पे। 44 का मतलब क्या हो जाएगा 32 32 6, यहाँ पे देख सकते हैं कि 32 6 2 8 और 3 1 4 48। तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 32 32 8 40 4 44, ये हो गया 0 0 0। अब 9 से इसकी एंडिंग निकालना है, तो ये हो गया 8 और 1 9। ठीक है, बाकी में क्या रख दीजिए 0 0 कर दीजिए। तो टेक्निकली क्या होगा, जहां पर भी सेम इनपुट है, जहां पे 1 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी समय क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 कहाँ पे आया है 8 की लोकेशन पे आया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 8 प्लस 56। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 6 14, मतलब 64 आंसर आएगा। तो इसका आंसर आने वाला है 64।
ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। मैंने इसको पूरे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी। कंटेंट पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चलिए खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।